वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है डिमांड। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड होता क्या है। डिमांड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये जो आदमी है इसका नाम है सचिन, ठीक है। अब सचिन चाह रहा है कि ये क्या करे, ड्रेस खरीद ले अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये इसकी इच्छा है ड्रेस खरीदने की अपने बच्चों के लिए, बट क्या है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये इसको खरीद सके। तो ये क्या हो गया, डिजायर हो गया, इसकी इच्छा हो गई, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, जब पैसे हैं इसके पास और इच्छा भी है कि बच्चों के लिए परचेज कर ले, बट अगर इसने यहाँ पे स्पेंड किया तो वो अगली चीज नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगला इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा कहीं और वो। तो परचेजिंग पावर भी है, वांट भी है, मतलब है ना, परचेजिंग पावर है, डिजायर भी है, बट विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है ना, कि उसको खर्च उसमें कर दे, वो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विलिंगनेस टू स्पेंड, ठीक है। अब ये जो सचिन है ये चाह रहा है ड्रेस खरीदना, ठीक है, इसके पास परचेजिंग पावर भी है और ये जाके क्या किया, स्पेंड भी कर दे, तब ये क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा, ठीक है। जब ये तीनों चीजें होंगी तब हम क्या कह सकते हैं कि डिमांड है कस्टमर की, ठीक है। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं सचिन का, जो बाइक खरीदना चाह रहा है, ठीक। बाइक खरीदना चाह रहा है, उसकी ड्रीम है बाइक खरीदना, बट उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिर्फ डिजायर ही कहलाया, है ना, इच्छा है। सेकंड केस देखते हैं सोहन का। सोहन क्या करना चाहता है, सोहन भी क्या करना चाहता है, बाइक खरीदना चाहता है, ठीक। अब बाइक खरीदना चाहता है और इससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम बाइक खरीदोगे, तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं कि मैं बाइक खरीद सकूं, बट वो फ्यूचर भी देख रहा है, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहता है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, इसने उस पैसे को क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट भी करना चाहता है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर भी है, डिजायर भी है, मतलब इच्छा भी है, पैसे भी है उसके पास कर दो, बट विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है उसके पास। थर्ड पर्सन आया जो कि मोहन है, ठीक है। अब ये भी बाइक खरीदना भी चाह रहा है, ठीक है, डिजायर भी इसके, परचेजिंग पावर भी है इसके पास, वांट भी है, ठीक है, एंड वो स्पेंड भी करना चाहता है इसमें। तो क्या हो गया, ये कहला गया क्या, डिमांड। तो ये क्लियर हुआ, जब ये तीनों चीज होगी, इच्छा भी हो, है ना, जरूरत भी हो आपको, इच्छा भी हो, और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी हो उतने उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, यही क्या कहलाएगा, कंज्यूमर वांट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, ठीक है, विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड, है ना, उसको खरीदने का उसके पास क्या हो, उतना पैसा हो। गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट, जो भी कंज्यूमर की नीड होगी, वांट होगी, है ना, टेस्ट होगा, प्रेफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सामान को खरीद सके, पैसे हो उसके पास, वही चीज क्या कहलाएगी, डिमांड फॉर द कमोडिटी, ठीक है। अगर सिर्फ इच्छा है और हम इसको डिमांड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम चलते हैं डिमांड, जो कि दो तरह की होती है ना, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा होता है क्या, मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होगा, जहाँ पे एक पर्सन, इंडिविजुअल इंसान की विलिंग भी हो, एबल भी हो वो परचेज करने के लिए कमोडिटी को, ठीक है। जैसे refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price, ठीक है। जो भी पॉसिबल प्राइस होगी उस टाइम पीरियड में वो उसको लेने के लिए इच्छा भी हो और एबल भी हो परचेज करने के लिए, ये इंडिविजुअल का हो गया। मार्केट में क्या होगा, मार्केट तो refers to the quantity of a commodity, ठीक है, quantity of a commodity that all consumer, यहाँ पे था सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही थी, यहाँ पे ऑल कंज्यूमर की बात हो रही है, ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, ठीक है, हर पॉसिबल प्राइस में उस टाइम पीरियड में जो भी प्राइस होगा उसमें वो खरीदना चाहें और एबल भी हो खरीदने के लिए, ठीक है। ऑल कंज्यूमर की बात हो रही है मार्केट डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक पर्सन, एक कंज्यूमर की बात हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो
इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं ना। तो सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, क्योंकि जो प्राइस है जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना। जो प्राइस है, मान लो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, जो डिमांड है कमोडिटी की, क्यू एक्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये एक्ट का मतलब है कोई भी कमोडिटी और क्यू का मतलब है डिमांड। तो प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन मतलब निगेटिव, है ना। एक बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ता है किसी कमोडिटी का तो डिमांड क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप होता है कि एक के प्राइस के बढ़ने से डिमांड का गिरना, ठीक। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ टी, मान लीजिए प्राइस है और ये टी है, क्वांटिटी ऑफ टी है, ठीक है। प्राइस अगर 10 है तो अगर टी की क्वांटिटी 5 है, अगर प्राइस और गिर रही है तो क्या होगा, टी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 6 हो गई। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, टी की 15 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, 4 4 में आ जाएगी, 3 में आ जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। ये प्राइस के घटने पे क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस के बढ़ने पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में। नेक्स्ट जो फैक्टर है अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, मतलब जो एक दूसरे के प्लेस में क्या हो सके, सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट्स को, है ना। मान लीजिए कि कोको कोला है और पेप्सी है, दो कोल्ड ड्रिंक ही है, कोको कोला नहीं मिलेगी, या कोको कोला के भी आप में क्या यूज कर सकते हैं, पेप्सी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, दूसरे का डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पे रहेगा क्या, प्राइस ऑफ कोका कोला, यहाँ पे क्या है, डिमांड ऑफ पेप्सी, है ना। अगर प्राइस कोका कोला की 10 से 15 हो गई तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, 8 से 10 हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, पहले अगर ये 10 कोको कोला की डिमांड थी, प्राइस थी, तो पेप्सी की डिमांड कितनी थी, 8 थी। वहीं पे अगर कोको कोला की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 10 रुपए से 15 रुपए में एक बॉटल मिलने लग गई, तो क्या होगा, डिमांड हो जाएगी पेप्सी की इंक्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ द कोको कोला इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ द पेप्सी विल राइज एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन द कंपेरिजन ऑफ कोको कोला, है ना। अब इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू कोका कोला। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हो, एक दूसरे के साथ हो, मतलब एक दूसरे के साथ काम करते हो। जैसे कि मान लीजिए पेन है और पेन में रिफिल है ना, तो बिना रिफिल के पेन किसी काम का नहीं है, राइट। तो ऐसे ही जैसे कार और पेट्रोल है, कार में पेट्रोल रहेगा तभी कार काम की है, तो यही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इनमें से अगर किसी का भी प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, दूसरे की डिमांड गिर जाएगी। मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। These are those goods which are used together to satisfy particular want like car and petrol. An increase of price of complementary goods leads to a demand for a given goods and vice versa, right? एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज देन द डिमांड ऑफ कार फॉल्स एंड बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ टुगेदर, है, दोनों को साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस्टलियर पड़ेगा, इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे की अपने आप कम हो जाएगी जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड के लिए, है ना, क्योंकि इनकम, मान लो अगर किसी पर्सन के इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना।
और ये भी डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर, है ना। जैसे नॉर्मल गुड्स की हम बात करें तो देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू अ राइज इन इट्स डिमांड वेयर एज अ डिक्रीज इन इनकम रिड्यूस इट्स डिमांड। नॉर्मल गुड्स में ऐसा हुआ कि जो भी नॉर्मल गुड्स है अगर इंक्रीज हुई, अगर इनकम इंक्रीज हुई तो क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, और इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंक्रीज इन इनकम रिड्यूस डिमांड वाइल डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू द राइज इन डिमांड। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, चीपेस्ट गुड्स होते हैं ना, जो सस्ते गुड्स होंगे। अब मान लो इनकम कम है तो हम साइकिल चला रहे हैं, मान लो, ठीक है। अब साइकिल चला रहे हैं, इंक्रीज हो गई हमारी इनकम तो क्या होगा, साइकिल की डिमांड कम हो जाएगी, हम आ जाएंगे किसमें, बाइक में आ जाएंगे। और वहीं पे अगर इनकम कम हुई तो हम साइकिल पे रहेंगे, और इंक्रीज होने पे क्या होगा, हम उसको छोड़ के बाइक में आ जाएंगे, ठीक है। इंफीरियर गुड्स होते हैं चीपेस्ट गुड्स, एंड नॉर्मल गुड्स हो गए जिन पे अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो भी इंक्रीज होंगे उनकी डिमांड, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। लेकिन इंफीरियर के साथ क्या होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट इन प्रेफरेंस, ये भी बेस करता है ना कंज्यूमर डिमांड में। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, टेस्ट इन प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, फैशन हो सकता है, कस्टमर की हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो इफेक्ट करेगा डिमांड में। इफ द कमोडिटी इज द फैशन और इज प्रिफर्ड बाय अ कंज्यूमर then demand for such a commodity rise whereas the demand of the commodity fall if the consumer have no taste for that commodity। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, है ना। ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ये भी अफेक्ट करेगा डिमांड में। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर किसी को पता चल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस आने वाले 2-3 महीनों में बहुत हाई होने वाला है, तो क्या करेंगे, हम आज ही सब कुछ परचेज करके गए, हम आज ही स्टोर करके रखने लग जाएंगे, है ना। तो देखिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड और राइज इन फ्यूचर इट्स प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज, उसकी आज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड, ठीक है। अगर फ्यूचर के में प्राइस को बढ़ना है तो आज जो करंट चल रहा है उसमें क्या होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया क्या, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मार्केट डिमांड। अब हम मार्केट डिमांड में चलते हैं कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो मार्केट डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। जैसे भी पॉपुलेशन होगी कंट्री की, जो भी साइज होगी उस पर क्या होगा, ये डिमांड अफेक्ट होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। डिक्रीज होगी अगर पॉपुलेशन तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। इफ अ मार्केट हैज अ लॉन्गर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, अगर पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा वुमेन की है, तो डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। किस चीज का, साड़ी का हो गया, मेकअप किट्स का हो गया, राइट। इन सब की डिमांड क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी उस एरिया में, राइट। सीजन एंड वेदर, सीजन जो भी वेदर होगा उसके हिसाब से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगी। मान लो अगर ठंड का टाइम है तो स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी ना, वुलन क्लॉथ की क्या होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो क्या होगा, इफ इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर, है ना। अगर एक जैसा ही इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या होगा, इनकम की जो है डिमांड है जो मार्केट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, that is people are either very poor then market will be remain at the lower level, ठीक है। अगर कैसे भी इनकम को डिवाइड किया जा रहा है और वहां पे क्या होगा, उस एरिया में बहुत ही पुअर लोग हैं, उनके पास कम इनकम है, तो क्या हो जाएगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, हमने डिमांड देख लिया है एंड फैक्टर्स देख लिया। अभी और भी चीजें बची हैं, डिमांड फंक्शंस हो गए, डिमांड शेड्यूल्स हो गए। तो थ्योरी पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।